हेलो दोस्तों, रेलवे में जूनियर ट्रांसलेटर समेत 312 पदों पर आवेदन करने का मौका मांगा है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे विभाग ने 8 बहुत ही बड़े कैटेगरी निकाले हैं, 8 प्रकार के वैकेंसी निकाले हैं, बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त को ये जानकारी शेयर करना है। देख सकते हैं दोस्तों, जूनियर ट्रांसलेटर के 202 पद है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 24 पद है, चीफ लॉ असिस्टेंस के लिए 22 पद रखा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 7 पद है, साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के 2 पद हैं, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 का 39 पद है, साइंटिफिक सुपरवाइजर के 1 पद है, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए 15 पद है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड आरबीआई ने आइसोलेटेड रेलवे भर्ती आरबीआई ने आइसोलेटेड कैटेगरी के तहत 312 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां रेलवे के विभिन्न मंडलों के चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर आदि पदों के अस्थायी तौर पर वैकेंसी मांगी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इसका विस्तृत जानकारी हम लेते हैं। दोस्तों आइसोलेटेड कैटेगरी कुल पद 312 है, अनारक्षित 149 पद के अनुसार रिक्तियां हैं। तो सारा रिक्तियां के बारे में हम जानेंगे। चीफ लॉ असिस्टेंट पद है 22, योग्यता है सामान्यतः प्राप्त स्थान से एलएलबी की डिग्री हो और बार में वकील रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव हो। वेतन 44,900 रुपये होने वाला। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। और दूसरा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर पद 7 है, योग्यता सामान्यतः प्राप्त संस्था से एलएलबी की डिग्री हो। उसके बाद अधिकतम रूप में 5 वर्ष के कार्यानुभव हो। वेतन 44,900 रुपये है, 18 से 32 साल एज होना चाहिए। उसके बाद है जूनियर ट्रांसलेटर पद है 202, योग्यता हिंदी इंग्लिश में स्नातकोत्तर की डिग्री हो। स्नातक पर अंग्रेजी हिंदी विषय अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद अनुसार जो है अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में डिप्लोमा का प्रमाण पत्र प्रमाणित किया हो या अनुवाद करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव किया हो। उसके बाद दोस्तों सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर जो पद 15 है, योग्यता किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री हो। पब्लिक रिलेशन, मास कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया हो। उसके बाद दोस्तों स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर जो पद है 24, योग्यता है किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री हो, साथ ही श्रम या समाज कल्याण, श्रम कानून में डिप्लोमा किया हो। वेतन उपरोक्त 3 पद है यानी 35,400 रुपये है। आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष रखा गया है। स्टाफ साइंटिफिक असिस्टेंस ट्रेनिंग पद 2 है, योग्यता द्वितीय श्रेणी के साथ मनोविज्ञान और स्नातकोत्तर की डिग्री हो। मनोविज्ञान परीक्षण में 1 वर्ष की कार्य अनुभव हो। वेतन 35,400 रुपये है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से कम होना चाहिए। दोस्तों अब है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 पद है 39, योग्यता विज्ञान वर्ग में 12वीं पास हो। वेतन 19,900 रुपये है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष से कम होना चाहिए। उसके बाद है साइंटिफिक सुपरवाइजर पद 1 है, द्वितीय श्रेणी के साथ साइकोलॉजी फिजिकोलॉजी के स्नातकोत्तर का डिग्री हो। संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 2 वर्ष के कार्य अनुभव हो। वेतन इसमें 44,900 रुपये है। 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष एज होना चाहिए। दोस्तों ये सारा जॉब का ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 जनवरी 2026। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आयु सीमा की छूट देखिए, अधिकतम आयु सीमा में SC/ST वर्ग के 5 वर्ष, ओबीसी वर्ग नॉन क्रीमी लेयर को 3 वर्ष और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट दी जा रही है। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर मानकर होगी। चयन प्रक्रिया दोस्तों कंप्यूटर आधारित परीक्षा, CBT दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर और योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। तो आवेदन शुल्क कितना है? SC/ST वर्ग, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यकों का आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBC के लिए 250 रुपये है। प्रथम चरण में CBT में उपस्थित होने पर यह राशि बैंक
शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। अन्य सभी वर्गों के लिए ₹500 प्रथम चरण सीबीटी में उपस्थित होने पर ₹400 की राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। शुल्क का भुगतान केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के जरिए ऑनलाइन आवेदन मतलब ऑनलाइन के जरिए कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त संबंधित बैंक द्वारा उम्मीदवारों से प्रोसेसिंग शुल्क और लागू सीबीटी लगाया जाएगा। दोस्तों आवेदन करना है सबसे पहले भारतीय रेलवे आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है www.rrbapply.gov.in पर जाएं, ऑनलाइन लॉगिन कर लें। होम पेज पर लेटेस्ट अपडेट के नीचे रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ इंसुलेटेड कैटेगरी पर क्लिक करें। नए पेज पर नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल खुल जाएगा। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें। पिछले पेज के वापस आएं, अप्लाई के अंदर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। उसके बाद नए पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इससे मांगी गई जानकारी दर्ज करें। नीचे दी गई जनरल मोबाइल ओटीपी और जनरेट मेल ओटीपी पर क्लिक करें। मोबाइल और ईमेल प्राप्त ओटीपी नंबर को यहाँ दर्ज करें। अंत में कैप्चा भरकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दें। तो दोस्तों कैसा लगा? ऐसा जानकारी मिलती रहेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।